वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस फैमिली। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि हमारी जो भारतीय कृषि की क्लास है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और अगर नहीं लग रही है, कोई कमी है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि जो है सुधार करके आपके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो मैं भगवती नंदन अनुपम आज स्टार्ट करने वाला हूँ भारत की सिंचाई। ठीक, भारत की सिंचाई की हम जो है चर्चा करेंगे, जिसमें आपके विभिन्न रूपों को जो है देखेंगे। तो भारत में सिंचाई की अगर चर्चा करें तो फसल की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल की व्यवस्था, सिंचाई क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक, भारत में सिंचाई को पढ़ने से पहले सिंचाई क्या है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो सिंचाई का मतलब है कि फसल की वृद्धि व विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल की व्यवस्था, आर्टिफिशियल फॉर्म में, ये आपका कहलाता है सिंचाई। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक, अब थोड़ा से इससे संबंधित हम क्या देख लेते हैं जी, डाटा देख लेते हैं। तो डाटा में जो है देश में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो कितना है, 16.2 करोड़ हेक्टेयर। डाटा ये उतना याद नहीं रखना है, ध्यान में रखिएगा, ये जस्ट नॉलेज के लिए है। एंड अदर चीज़ें, ये स्रोत को आप जो है सिंचाई के स्रोत को, इसको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। अब इस शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 51% भाग जो है कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक, और शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 51% में से जो 28% जो क्षेत्र है वहाँ जो है सिंचाई की पर्याप्त जो है 28% जो क्षेत्र है इसमें जो है सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है। इस 51 को क्या मान लिए, 100 एग्री वाला हिस्सा। तो इस 100 में जो है 28% में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, और 72% भाग पर जो है कृषि मानसूनी जलवायु पर जो है निर्भर करती है। इसीलिए जो है मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता से के कारण जो है जब कभी कभी पानी नहीं गिर पाता, वर्षा नहीं हो पाती, तो सूखा पड़ जाता है। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा गया है। अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 4% हिस्सा रहेगा चारागाह का, 21% हिस्सा रहेगा वन का, और 24% हिस्सा रहेगा बंजर जमीन का। ठीक, फिर उसके बाद स्रोत की चर्चा करें तो स्रोत में आपका आएगा नहर 40.0%, कुआं 37.8%, तालाब 14.5%, और अन्य से जो है 7.7% क्षेत्रफल पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो भारत में सिंचाई की चर्चा करें तो 40% हिस्से पर, अकेले 40% हिस्से पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। 37.8% हिस्सों पर जो है किसके द्वारा सिंचाई होगी जी, तो कुआं के द्वारा। तालाबों के द्वारा 14.5%, और सबसे ज़्यादा तालाबों के द्वारा जो है सिंचाई होती है तमिलनाडु में। ठीक, तो सबसे पहले जो है बढ़ते क्रम में जमाने के लिए घटते क्रम में जमाने के लिए आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा नहरों से सिंचाई भारत में, दूसरा आपका हो जाएगा कुओं से सिंचाई, तीसरा आपका आएगा नलकूप से सिंचाई, और चौथा आपका आएगा तालाबों से सिंचाई। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है सिंचाई विधि, सिंचाई विधि की चर्चा करेंगे तो आपका आएगा सतही सिंचाई, सतही सिंचाई के बाद आएगा सूक्ष्म सिंचाई विधि, सतही सिंचाई के बाद आएगा आपका सूक्ष्म सिंचाई विधि। ठीक, सूक्ष्म सिंचाई विधि के बाद आपका जो है आएगा स्प्रिंकलर मेथड। ठीक, फिर उसके बाद ड्रिप सिंचाई, फिर उसके बाद फर्टिगेशन सिंचाई। ठीक, इन सिंचाइयों पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सतही सिंचाई विधि। तो ये जो सतही सिंचाई विधि है, क्या है, सतही सिंचाई विधि, इस पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सतही सिंचाई विधि है इसके तो अन्य नाम हैं, कौन कौन से नाम, पहला जल भराव नहीं, हाँ, इसको बोलेंगे परंपरागत सिंचाई, धरातली सिंचाई, गुरुत्वीय सिंचाई। ठीक, इतने जो है इसके अन्य नाम हैं सतही सिंचाई के। ठीक, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो समतल भूमि में क्या करने के लिए, सिंचाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, ये जो है भारत में सिंचाई की विधि है, या फिर प्रकार जिसको बोलते हैं, ये है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा। ये जो है अत्यंत प्राचीन विधि है, और अधिकतम जो है यही विधि जो है उपयोग में लाई जाती है। इसमें करते क्या है कि जल को प्रवाहित कर दिया जाता है खेतों के ऊपरी भाग पर। ठीक, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पानी ढीलना। ठीक, जो खेतों के पार हैं उनको जो है फावड़े की सहायता से तोड़कर जो है पानी भर दिया जाता है। ठीक, इसको जो है सतही सिंचाई विधि जो है बोलते हैं। ठीक,
इसके लाभ क्या हैं? तो कम व्यय, ठीक, और आसान होता है, और इसमें जो है मशीन का यूज़ नहीं किया जाता, और ये जो है छोटे किसान के हेतु उपयुक्त होता है। हानि क्या होती है? जल की हानि होती है, ठीक, पोषक तत्व के नष्ट हो जाने की संभावना होती है, ठीक, और ऊसर भरने की जो है संभावना होती है, ठीक। इसी को जल भराव विधि भी जो है बोलते हैं, सॉरी, जल भराव विधि जो है दूसरा है। जल भराव विधि के यूज़ देखेंगे तो ये जो है आसान होती है, ठीक, इसमें जो है मशीन का यूज़ जो है नहीं किया जाता, पानी को नियंत्रित करने की जो है आवश्यकता होती है, और समतल भूमि पर क्या करता है? छोटा किसान जो है करता है। हानि, पानी की क्षति, पानी का असमान वितरण, पोषक तत्व नष्ट होने की संभावना और ऊसर की संभावना। जो सतही सिंचाई है और जल भराव विधि है, दोनों जो है सेम है, ध्यान रखिएगा, ठीक। मैंने पहले नहीं है बोल दिया था। फिर उसके बाद आते हैं सूक्ष्म सिंचाई विधि, माइक्रो इरिगेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो माइक्रो इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है, ठीक। खेतों में क्या की जाती है? ये हमारा जो है खेत है, हम इसमें क्या कर देंगे? पाइप बिछा देंगे, ठीक, पाइप जो है बिछा देंगे, और पाइप बिछाने के बाद क्या करेंगे? इसमें फर्टिलाइज़र युक्त वाटर का क्या करेंगे? प्रवाह करेंगे, ठीक। इससे पानी की जो है क्या होगी? कम खपत होगी, और आपका जो है पानी बहने से क्या होगा? बचेगा, ठीक। और जल की दक्षता बढ़ाने में, जल की उपयोगिता की दक्षता बढ़ाने में ये क्या होता है? सूक्ष्म सिंचाई विधि ये होती है, ठीक, लाभदायक होती है। और इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप क्वालिटी, मतलब ये है कि फसल की गुणवत्ता में क्या होता है? सुधारात्मक परिवर्तन जो है आता है माइक्रो इरिगेशन जो है मेथड से। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे स्प्रिंकलर मेथड, पानी का हवा में छिड़काव। पानी का हवा में छिड़काव कैसे होगा? स्प्रिंग करके, मतलब जो फव्वारा रहता है ना, फव्वारे टाइप से गिरता रहता है, ठीक उसी फॉर्मेट में। ये यहाँ पास एक पाइप है, ठीक, पाइप से जो है पानी जो है गिरता रहेगा ऐसे 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 प्लांट पर, ठीक। इस विधि से अगर छिड़काव करें तो पौधे जो है पानी ग्रहण करते हैं 80 से 90%, जबकि परंपरागत विधि में जो आपका जल भराव है या फिर सतही विधि है, उसमें जो है 30 से 40% जल ही प्राप्त कर पाते हैं। और स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ जो है कौन से क्षेत्र में करते हैं? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में, 1 सेकेंड, हाँ, सूखाग्रस्त क्षेत्र में, बलुई मृदा में, और ऊंची नीची ज़मीन वाले क्षेत्र में, और कम पानी वाले जो है क्षेत्र में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं स्प्रिंकलर मेथड का। तो ध्यान रखिएगा, सिंचाई की विधि में जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। जब आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो प्रश्न को जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में, तो समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद जो है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ड्रिप सिंचाई विधि, ठीक। ड्रिप सिंचाई विधि कौन से देश के द्वारा दी गई है करके आपके पास क्वेश्चन आया, तो आप बोलोगे कि ड्रिप सिंचाई विधि जो है दी गई है इजराइल के द्वारा। इसमें क्या करते हैं? एक जो है पाइपलाइन का यूज़ करते हैं, ठीक, पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पास एक क्या कर देते हैं? टोटी लगा देते हैं। फिर यहाँ पास क्या करते हैं? पाइपलाइन में टोटी लगा देते हैं, ठीक। अब इस पाइप में हम क्या गुजारते हैं? फर्टिलाइज़र मिश्रित या फिर केमिकल मिश्रित जल को हम जो है इसमें मिला देते हैं, ठीक। और ये टोटी जो है कहाँ पास फिक्स रहती है? प्लांट के जड़ के पास, ठीक। ये जो है जड़ है और ये आपका है प्लांट, ठीक। तो यहाँ से जो है ये क्या करेगा? पानी निकलेगा, ठीक। और जड़ को टोटी से क्या मिलेगा? फर्टिलाइज़र युक्त पानी मिलेगा। इससे क्या होता है? इस विधि से जो है भूमि का कटाव जो है कम होता है, ठीक। भूमि का कटाव कम होता है और फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिशनल एलिमेंट का जो ह्रास है वो जो है कम होता है, ठीक। अब इसमें जो है क्या होगा? प्रारंभिक खर्च जो है ज़्यादा आएगा इसके नुकसान देखें तो, ठीक। इसमें जो है पानी जो है छन नहीं पाता है, और पानी छनता नहीं है तो पाइप में क्या आ जाती है? ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक। और ये क्या है? ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है
ड्रिप सिंचाई विधि यह जो है बहुत महंगी पड़ जाती है, ठीक। और लगातार सनलाइट पड़ने से जो आपका पाइपलाइन है वो क्या हो जाता है, ख़राब होने लगता है, ठीक, इफेक्टेड होने लगता है। फिर उसके बाद आते हैं सिंचाई विधि में फर्टिगेशन मेथड। फर्टिगेशन मेथड की चर्चा करें तो सिंचाई प्लस फर्टिलाइजेशन एक साथ जो है क्या किया जाता है, कराया जाता है, ठीक। फर्टिलाइज़र जो है का यूज़ एक साथ किया जाता है। इस विधि में टपक विधि का यूज़ किया जाता है, मतलब पानी को क्या करेंगे, रूट पर टिपका टिपका कर जो है डालेंगे, ठीक। और यह जो है सिंचाई की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि है। क्या है, सिंचाई की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि है। क्वेश्चन आएगा कि सिंचाई की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि कौन सी है, तो आप आंसर कीजिएगा फर्टिगेशन मेथड, ठीक। और खेतों में उर्वरक डालने की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि यही है, फर्टिगेशन मेथड। फर्टिगेशन मेथड में उर्वरकों को कम मात्रा में कम अंतराल पर पूर्व नियोजित सिंचाई के साथ जो है दिया जाता है, ठीक। और सिंचाई से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो PMKSY एक योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसको जो है, इस योजना को 50 करोड़ की राशि के साथ 2015 से क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य था सिंचाई परियोजना के निवेश में एकरूपता लाना, मतलब जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें जो है यूनिफॉर्मेलिटी लाना, ठीक। और हर खेत में पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका नारा था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक। मतलब एक ड्रॉप मतलब एक बूंद जो जल से हम क्या करेंगे, ज़्यादा क्रॉप्स उगाएंगे, ठीक, उत्पादित करेंगे। इसका जो है एक स्लोगन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो पूछ सकता है PMKSY का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये बहुत जो है अच्छी योजना है, ठीक। और आपके सिलेबस में दिया है भारत में सिंचाई करके, तो सिंचाई में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो है माइक्रो इरिगेशन मेथड से रिलेटेड जो है ये योजना है, ठीक, PMKSY, ठीक। और इसका जो है गठन किया गया था किसके द्वारा, तो देखिए सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए PMKSY है, और माइक्रो इरिगेशन के लिए एक अलग से फंड है। इसका जो है 5000 करोड़ रुपए से जो स्टार्ट किया गया था नाबार्ड के द्वारा। उद्देश्य इसका है माइक्रो इरिगेशन के दायरे का विस्तार करना, और विस्तार करने कैसे कर पाएंगे, जब हमारे पास रिसोर्स रहेंगे, ठीक। तो माइक्रो इरिगेशन दायरे का विस्तार करने हेतु संसाधन जुटाना एवं राज्यों की सहायता करना। नाबार्ड द्वारा इस राशि को ऋण के रूप में राज्यों को प्रदान किया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है भारत में कृषि के प्रकार हैं। तो भारत में कृषि कौन कौन से प्रकार हैं, एक आपका फसल चक्र, एक आपका अनुबंध कृषि, एक आपका दीर्घकालीन, एक आपका मिश्रित, एक आपका बायोटिक मतलब जैविक, एक आपका स्थानांतरित, एक आपका राजकीय, एक आपका निगमित, एक आपका तर कृषि, एक आपका आर्द्र कृषि, एक आपका शुष्क कृषि, एक आपका जो है समुच्च कृषि, और एक आपका ले कृषि, और एक आपका फ्लोटिंग कृषि। तो इतने प्रकार की आपके जो है भारत में कृषि के प्रकार हैं। इस भारत में कृषि के प्रकार को हम जो है आगे डिटेल स्टडी जो है करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा भारतीय कृषि का, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।